सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम नया टॉपिक करेंगे संदेश लेखन, जो कि हमारा ग्रामर का टॉपिक है और ये रह गया था। ठीक है बच्चों, तो संदेश लेखन क्या होता है देखेंगे। संदेश लेखन क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जाते हैं। मतलब या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा, या फिर एक व्यक्ति किसी समूह को देगा, या कोई समूह दूसरे समूह को देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संदेश लेखन के कारण। संदेश लेखन के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है, और जो अनौपचारिक संदेश होता है वो अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो औपचारिक संदेश है वो किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, और ये सार्वजनिक संदेश है। सार्वजनिक संदेश का मतलब सभी के लिए बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है संदेश लेखन के प्रकार। अब संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना मतलब किसी के लिए गुड विशेष या शुभकामना देना। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों की पदोन्नति मतलब प्रमोशन होने में भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरे है पर्व या त्योहार संदेश। अब तो सभी को मैसेज कर देते हैं। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल है। नेक्स्ट है बच्चों शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। सूचना दी जाती है कि हमारे घर ऐसे ऐसे ये किसी की मृत्यु हो गई है या पुण्यतिथि है, तब ये दूसरों को भेजे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, मतलब सिर्फ अपने परिवार वालों को दिया जाता है, वो व्यक्तिगत संदेश है। उससे बाहर के व्यक्तियों का कोई लेना देना नहीं होता। पांचवा है सामाजिक संदेश। अब सामाजिक संदेश कौन से होते हैं बच्चों। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, जैसे कि पर्यावरण दिवस पर आपको कोई संदेश देना है, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश कौन से होते हैं बेटे, जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ी कोई भी संदेश जो होता है वो मिश्रित संदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के संदेश होते हैं। आगे है संदेश लेखन के वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। उसको लिखने के लिए कोई बॉक्स बनाओ या फिर कोई सर्कल बनाओ। ठीक है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। मतलब संदेश देने में सबसे पहले उसकी हेडिंग जो डालेंगे आप वो संदेश लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, कौन सी डेट है, और समय, किस समय आप लिख रहे हो वो अवश्य लिखें। तीसरा है फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। मतलब संदेश ये नहीं कि आपको 2 पेज का लिखना है, 4 पेज का लिखना है। छोटा हो लेकिन क्या हो, प्रभावशाली हो, मतलब थोड़े में ही अपनी बात कह देनी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। हम जब बोर्ड में लिखते हैं बच्चों तो उसमें नाम नहीं लिखना, सिर्फ क ख ग लिखेंगे। ठीक है, उसमें हमें अपना नाम नहीं लिखना, लेकिन संदेश में क्या लिखा जाता है, वैसे हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, नीचे अपना नाम लिखते हैं। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40
शब्दों के बीच होनी चाहिए, साल नहीं, 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, साल गलत लिखा हुआ है ये। छठा है, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई पिक्चर बनानी है तो आप कर सकते हैं। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर आपको कोटेशन लिखनी है कोई, ठीक है, इम्प्रेस डालने के लिए, कोई आपको दोहा लिखना है या कुछ ऐसा लिखना है तो वो भी आप दो लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब डेकोरेटिव होना चाहिए, समझ में आ गया। उसको बोल्ड करोगे, जैसे मान लो आपको कोई मेन पॉइंट लिखना है, उसको इटैलिक कर सकते हो, कैसे भी करके उसको सुंदर बनाना है। नेक्स्ट है, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। सरल होना चाहिए, सभी को समझ में आ जाए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए और प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम किसी क्या बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल पे कोई संदेश लिख रहे हैं तो उसमें हम ट्राई कलर यानी 3 कलर के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आप ही को पता है कौन कौन से कलर होते हैं? केसरिया, हरा, सफेद और नीला। इन कलर का प्रयोग आप डेकोरेट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फ्लैग्स चारों तरफ बना सकते हैं, कैसे भी इसको डेकोरेट करना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु का ध्यान देना अति आवश्यक है। इधर उधर की बातें नहीं करनी, इसमें विषय वस्तु जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही छोटे में लिखना है, ठीक है। अब संदेश लेखन का फॉर्मेट या फिर प्रारूप। औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। जब औपचारिक मतलब किसी संस्था को या किसी कार्यालय में लिखना हो संदेश तो उसको कैसे लिखेंगे? संदेश ऊपर हेडिंग डालेंगे, इधर लिखेंगे दिनांक, कौन सी दिनांक है, इधर लिखेंगे समय, समय क्या है। संबोधन, संबोधन जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, उसको क्या महोदय, महोदया ऐसे करके। विषय, जिस विषय में संदेश दे रहे हैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पे ब्यौरा देंगे कि आपने क्या संदेश देना है। नीचे अपने नाम की जगह क ख ग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अनौपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप। संदेश लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, विषय लिखेंगे। जिस विषय वस्तु हेतु संदेश दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा टॉपिक लिखेंगे, नीचे क ख ग लिखेंगे, ठीक है। देखो अब पहला है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश लिखिए। तो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, यहाँ पे फ्लैक्स बना दिए। दिनांक 15 अगस्त 2020, समय साय 6 बजे, AM लिखा हुआ है, 6 बजे लिखना। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है तो मुख्यमंत्री ने अपना नाम, अपना पद लिखा, मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो ऊपर जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश नहीं लिखना, सिर्फ संदेश लिखना है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इसमें भी हमारी शुभकामना छिपी है। दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामिनी। आप क्या लिखेंगे? क ख ग। नेक्स्ट है शोक संदेश। शोक संदेश लिखेंगे 10 जनवरी 2020, प्रातः 6 बजे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा, यानी कि उनकी 13वीं या कुछ भी लिख सकते हैं, किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत पुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार, यानी कि पूरे परिवार की तरफ से है तो लिख दिया शोकाकुल परिवार, ठीक है। नेक्स्ट है माँ को एक संदेश। दिनांक, समय। माँ, अग्रवाल आंटी का फोन आया था, आप घर में नहीं थी इसलिए फोन मैंने उठाया था।
आंटी को आपसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फोन करना। नीचे लिखा है सौरभ। ठीक है, अब ये देखो, रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लिखा। संदेश, दिनांक, समय। प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। नीचे लिख दिया, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। यहाँ पे बीमारी से बचे रहें के नीचे क ख ग लिख देना और फिर यहाँ पे कोटेशन लिख देना, घर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये था आपका संदेश लेखन का टॉपिक। अब ये आपको क्या करना है, शुरू से लेना है। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदेश लेखन, उसके बाद लिखेंगे संदेश लेखन क्या होता है। नेक्स्ट लिखेंगे संदेश लिखने के कारण, क्यों लिखे जाते हैं संदेश। नेक्स्ट, संदेश के प्रकार, शुभकामना संदेश, पर्व या त्योहार संदेश, शोक संदेश। उसके बाद व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश। संदेश लेखन के वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होना रखना चाहिए। फिर संदेश लेखन का प्रारूप, औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। फिर है अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप, उसका फॉर्मेट। फिर लिखेंगे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश। नेक्स्ट, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। नेक्स्ट, शोक संदेश। नेक्स्ट, माँ को संदेश। नेक्स्ट, रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश। ठीक है, ये सारा का सारा वर्क आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में करना है और कल शाम को 3 बजे तक भेजना है। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसका ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक टॉपिक और रहता है, वो शब्द और पद वाला, वो और कराना है मेरे को। बाकी आपका सिलेबस इसका कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।